कांटी नगर परिषद के लिए हम कुछ काम करें। यह हमारी मातृभूमि है और इसके सभी मापदंडों पर, नगर परिषद के जितने भी मापदंड होता है, यदि मौका मिला तो सभी मापदंडों पर हम काम करने का जो प्रयास करेंगे। हमारी चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कहीं ना कहीं राजनीति का एक मापदंड बन गया है कि राजनीति में वही लोग साझा हो सकते हैं जो धन बल, बाहुबल या बड़े मंच से या बड़े राजनीतिक से बिलोंग रखते हैं। अलग अलग इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ रजनीश। अभी हम कांटी नगर परिषद क्षेत्र के एक ऐसे उम्मीदवार जो उप सभापति के रूप में कांटी नगर परिषद क्षेत्र से शामिल हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक बहुत सारे संगठनों में का मंच साझा किए हैं और एक युवा सोच रखते हैं कि हम इस नगर परिषद क्षेत्र में जो विकास की जो गाथा रुक सी गई थी और अभी तक जो नहीं हुई है उसके बारे में वो बताएंगे कि कैसे नगर परिषद क्षेत्र में वो कौन सा ऐसा प्राथमिक मुद्दा है जिसको उन्होंने गौर से देखा और मन बनाया कि नहीं, आज तक तो हम विभिन्न राजनीतिक या सामाजिक संगठनों का बड़े बड़े मंच साझा किए हैं, लेकिन अब अपने इस नगर परिषद क्षेत्र में एक सुधार लाने की ज़रूरत है। आइए हम बात करते हैं और उससे पहले बता दें कि यो युवा चर्चित चेहरा कोई और नहीं, हमारे बीच रोहित ठाकुर जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका तिरहुत न्यूज में स्वागत है। आपका भी रजनीश भाई, और आपके माध्यम से आपके पूरे टीम को एवं तिरहुत न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और रोहित जी, नगर परिषद क्षेत्र से पहले यह नगर पंचायत में था और यहाँ पर जहाँ बैठे हैं वह एक पंचायत के क्षेत्र में राजस्व ग्राम पंचायत में था और अभी नगर परिषद क्षेत्र में शामिल हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना आप विकास देख रहे हैं? सर्वप्रथम कि पहले जहाँ से हम हैं अभी वो ग्राम पंचायत का हिस्सा था, आज नगर परिषद का हिस्सा बना है, तो इसी से हमारी भागीदारी और जिम्मेवारी दोनों तय होता है कि हम इस कांटी नगर परिषद के लिए हम कुछ काम करें। यह हमारी मातृभूमि है और इसके सभी मापदंडों पर, नगर परिषद के जितने भी मापदंड होता है, यदि मौका मिला तो सभी मापदंडों पर हम काम करने का जो प्रयास करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि नगर परिषद का चुनाव जो है फिलहाल रोक दिया गया है। जो अति पिछड़ों का आरक्षण रोस्टर के अनुसार से वो मापदंड पर नहीं उतर रही थी, जिसके कारण रोक दिया गया है। फिर भी आपका एक प्रयास, हम कांटी के और कांटी हम आपको बता ही दिए, और हमारी चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कहीं ना कहीं राजनीति का एक मापदंड बन गया है कि राजनीति में वही लोग साझा हो सकते हैं जो धन बल, बाहुबल या बड़े मंच से या बड़े राजनीतिक से बिलोंग रखते हैं। अलग अलग तमाम तरह के उदाहरण हो गया हुआ है। तो हम एक सामाजिक और जनमानस आम परिवार से हम आते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, यूथ है, युवा है, तो हमारी लड़ाई इसलिए है कि हमें देखकर आने वाली पीढ़ी, हमारे बीच का, हमारे समाज का नौजवान राजनीतिक के हिस्सा बने, इस प्रजातंत्र की मौलिक अधिकार के लिए आए। कभी ये नहीं देखे कि रोहित ठाकुर यदि लड़े थे तो एक सम्मान परिवार से, सम्मान वर्ग से, सम्मान कैंडिडेट थे। तो हम इस लोगों को जगाने के लिए, युवाओं की भागीदारी को निभाने के लिए, ताकि वो आए, हमें देख के, और वो भी इस चुनाव का, इस प्रजातंत्र के हिस्सा बने और समय समय पर बताए कि नहीं, प्रजातंत्र में और राजनीतिक में कोई मापदंड नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, क्या चीज़ करते हैं, आप सब अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में हमने अपनी प्राथमिकता को दर्शाई। तो आपने देखा कि किस तरह से ये युवा और राजनीतिक सोच, या इसको कहिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, और कहिए कि उससे ऊपर उठकर इतनी कम उम्र में जो इन्होंने अपने नगर परिषद क्षेत्र के लिए सोचा और कहा कि अगर जनता मालिक मुझ पर विश्वास करती है, मुझे भरोसा देती है और मेरा आत्मबल बढ़ाती है, तो मैं उनके लिए अक्षरशः आज ही नहीं, जीवन पर्यंत उनके साथ चलने का, चाहे
मैं चुनाव जीतूं चाहे मैं चुनाव हारूं, लेकिन जो मैंने कार्यक्रम बीड़ा उठा रखा है उसको निरंतर वह करते रहूंगा। और आइए अंत में इनसे हम जानते हैं कि इनका कुछ मुद्दा होगा, जो मुद्दा लेकर के ये उपसभापति उम्मीदवार के रूप में इस कांटी नगर परिषद क्षेत्र में आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ मुद्दा रहा है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं कांटी के धरती से हूं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में कांटी जो जगह है वो आज से ही नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस जी के समय से या प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी के रीजन से, या आपको बता दें कई ऐसे नेता यहाँ से उभरे हैं जिनके हम लोग गौरव गाथा सुनते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के, उनके गौरव गाथा के कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर, कांटी एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, कांटी बुद्ध की स्मारक, जितने भी उस हमारे गौरव है। और कांटी को सभी मापदंडों में, जहाँ भी नगर परिषद का जो मापदंड है और कोठियाँ मजार हैं, जितने भी चीज़ है वो हम चाहते हैं कि सभी मापदंडों में विकास के हर वो छोटे बड़े पैमाने पर, हर वो सामूहिक धार्मिक, हर ऐसे जगहों के विकास, उसके साथ साथ छोटे छोटे चीज़ों पे बारीकी से, वो घर से जुड़ा हो मुद्दा हो, उन जल से जुड़ा मुद्दा हो, बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, वो सड़क से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर छोटी और बड़े पैमाने पर जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा, उसके लिए हमें यदि पद पे रहकर भी यदि सड़क से आंदोलन करना पड़ा, यदि कांटी के लड़ाई के लिए हमको यदि सड़क सदन में रहकर भी यदि सड़क पे आना पड़ा, तो हम सरकार के खिलाफ और सदन के खिलाफ सड़क से आंदोलन करेंगे। अंत में इस तिरहुत न्यूज के चैनल के माध्यम से हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, उपसभापति उम्मीदवार की दावेदारी इनकी सफल हो जाती है, तो ये इस चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? मैं तो सर्वप्रथम कभी जनता और जनता के बीच में ये नहीं कहता हूँ। मैं जनता को, और जो लोग हैं बहुत अभी बुद्धिजीवी, मोबाइल और टीवी का युग है, इसमें मैं जनता बहुत समझदार हैं, सब लोग बहुत ज्ञानवान लोग हैं। मैं कहता हूं कि एक बार आप पता लगाइए, अपने वोट की वैल्यू को समझिए। प्रजातंत्र ने आपको जो एक मौलिक कर्तव्य दिया है, एक जो शक्ति दिया है, उसका उदाहरण पेश कीजिए, 100% वोटिंग कीजिए। और कभी मैं अपने लिए पर्सनल नहीं कहा हूं, आप देखिए कि सभापति, वार्ड हो, उप सभापति, उनमें अच्छे, कम से कम अच्छे लोग कौन हैं, उनके विषय में आप पता लगाइए। क्योंकि आदमी एक छोटा सा भी चीज़ खरीदता है तो उसके विषय में पता लगाता है। तो पहले आप पता लगाइए, लोगों को देखिए, और आपको लगे कि नहीं, कम से कम ये लोग सामाजिक और संविधान के लिए, समाजवादी के लिए यदि लड़ने वाले लोग हैं, उनमें से अच्छे व्यक्ति को चुनिए। यदि अच्छे व्यक्ति आएंगे तो जरूर अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे। इसी के साथ तो धन्यवाद। इस तरह से देखा आपने कि एक युवा सोच रखकर लोगों के बीच जाने का काम करते हैं, और इतनी कम उम्र में लोगों को इन्होंने जो सामाजिक गतिविधियां हैं कार्य करने का, उसमें जो योगदान दिया है, उसके माध्यम से लोग इनको सराह रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं। तो तिरहुत न्यूज़ से रजनीश की रिपोर्ट।